आइए दोस्तों, कक्षा 9th क्लास की जो अभी जो नई बुक मिली है दोस्तों, निदात्मक कक्षाओं हेतु जो मॉड्यूल सामाजिक विज्ञान का दोस्तों ये तीसरा चैप्टर है, अध्याय 3 अफवाह। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी है दोस्तों। तो जो अमेजन नदी ने दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी है। दूसरा क्वेश्चन है कि किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है दोस्तों। तो ये देवप्रयाग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थित है दोस्तों। इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो सिंधु नदी दोस्तों जो मानसरोवर झील है ना, वहाँ से निकलती है। ठीक है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से कश्मीर का कौन सा शहर झेलम नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। जो श्रीनगर है दोस्तों, ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तों। तो जो नर्मदा नदी को जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो जो दक्षिण भारत की जो गंगा है दोस्तों, ये 7वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, किसे कावेरी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन है कि नदियों द्वारा गोखुर झील का निर्माण कहाँ किया जाता है दोस्तों। जो जो नदियों द्वारा गोखुर झील का दोस्तों जो का निर्माण किया नदी घाटियों में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पठारी बागों में नहीं दोस्तों, मैदान बाग, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है 9वां कि निम्न में से कौन अंतर्दर्शी मौसमी झील का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, जो अंतर्दर्शी मौसमी झील का उदाहरण कौन सा है दोस्तों। जो वुलर झील है ना दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है दोस्तों, वो अंतर्दर्शी मौसमी झील का उदाहरण है। इसलिए इसमें आंसर नहीं है दोस्तों, इस उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों। जो नर्मदा नदी है दोस्तों, जो अमरकंटक है ना, अमरकंटक से निकलती है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। जो यमुना नदी है ना दोस्तों, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है ना दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है कि सिंधु नदी में जाकर गिरती है। जो सिंधु नदी दोस्तों अरब सागर, जो भारत की जो पश्चिम में जो सागर है दोस्तों, वो कौन सा है दोस्तों, अरब सागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी नदी है। तो दोस्तों जो भारत की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी नदी कौन सी है दोस्तों, गंगा नदी। अफवाह द्रोणी नदी मतलब जो सबसे ज़्यादा जो जल पाया जाता है दोस्तों, उसे बड़ी नदी या अफवाह द्रोणी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश अफवाह तंत्र की प्रवाह दिशा है दोस्तों, जो दक्षिण से पश्चिम की ओर बहती है। अधिकतर जो नदियाँ दोस्तों दक्षिण से पूर्व की ओर। ठीक है दोस्तों, जो दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, अब अगला दक्षिण से पूर्व की ओर, ये पूर्व यहाँ लिख लेना दोस्तों, दक्षिण से पूर्व की ओर। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल। गंगा नदी का जो गंगोत्री हिमनद से माना जाता है। जो गंगा नदी है ना दोस्तों, वो गंगोत्री हिमनद से माना जाता है। ठीक है दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, तो सांगपो जो तिब्बती नाम है दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से, तो सांगपो नाम से जाना जाता है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिम घाट में कहाँ से होता है दोस्तों। जो महाबलेश्वर जो है ना, महाराष्ट्र ठीक है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है कि अमरावती हेमावती नदी की सहायक नदियाँ दोस्तों, जो किसकी नदी, कावेरी नदी ने दोस्तों, अमरावती हेमावती ये कावेरी नदी की सहायक नदियाँ, कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक और है अंतर्दर्शी अफवाह क्षेत्र में पाया जाता है। जो अंतर्दर्शी अफवाह जो राजस्थान है दोस्तों, राजस्थान। ठीक है, अंतर्दर्शी जो वहाँ जो नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं दोस्तों, तो अंतर्दर्शी अफवाह नदियाँ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन है
कि सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, अब प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश बड़ी नदियाँ का उद्गम क्षेत्र पश्चिम घाट से है दोस्तों, तो ये सत्य है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को परितंत्र कहा जाता है दोस्तों, तो सत्य उसी का कहा जाता है परितंत्र। तीसरा क्वेश्चन है कि भागीरथी व अलकनंदा की धारा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है दोस्तों, तो सत्य है दोस्तों, करती है। ठीक है, देवप्रयाग के निकट गंगा प्रायद्वीपीय क्षेत्र को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है दोस्तों, तो ये सत्य करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है दोस्तों, तो सत्य होता है। ठीक है, कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के प्राकृतिक निवास के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, सत्य है, जो पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो ठीक है, जाना जाता है दोस्तों, सही है। कि ब्रह्मपुत्र को नदी को जो तिब्बत में किस सांगपो के नाम से, जिसे बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा और ताप्ती नदी एक दूसरे के समांतर ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवाहित होती है दोस्तों, तो सत्य, जो सतपुड़ा है पहाड़ी है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र घाटी में बहने वाली है। देखो अगला क्वेश्चन है कि वुलर झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है दोस्तों, तो सत्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि गुरु गोविंद सागर नर्मदा नदी पर बनाया गया है दोस्तों, तो ये असत्य है। ठीक है दोस्तों, गुरु गोविंद सागर है ना, नर्मदा नदी पर नहीं बनाया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। चौथा क्वेश्चन है, देखो झेलम नदी ना दोस्तों, जो झेलम नदी कहाँ से निकली है दोस्तों, पीरपंजाल श्रेणी से। जो झेलम नदी कहाँ है दोस्तों, पीरपंजाल श्रेणी। ठीक है, अब व्यास नदी, जो व्यास नदी है ना दोस्तों, जो रोहतांग दर्रा, जो हिमाचल प्रदेश में है ना दोस्तों, रोहतांग दर्रा से व्यास नदी। ठीक है दोस्तों, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है कि सतलुज नदी, जो सतलुज नदी है ना दोस्तों, जो राकसताल जो झील है ना दोस्तों, वहाँ से निकलती है सतलुज नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रावी नदी, जो रावी नदी है ना दोस्तों, जो शेषनाग झील, जो रावी नदी कहाँ से, शेषनाग झील। ठीक है दोस्तों, ये चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। और चिनाब, जो चिनाब नदी है ना दोस्तों, चिनाब चंद्रभागा, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, चंद्रभागा। ठीक है दोस्तों, चिनाब कहाँ से निकलती है दोस्तों, चंद्रभागा। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों, जो ब्रह्मगिरी क्षेत्र कर्नाटक। कहाँ है दोस्तों, ब्रह्मगिरी क्षेत्र कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है दोस्तों, जो कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गम होती है, तो जो ताप्ती नदी है दोस्तों, ये बैतूल के मुल्ताई से होती है, बैतूल जिले के मुल्ताई, बैतूल जिले के मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान या इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई दोस्तों, जो हरी के बैराज है ना दोस्तों, हरी के बैराज जो पंजाब में है ना दोस्तों, वहाँ से जो राजस्थान इंदिरा गांधी नहर निकाली पंजाब से। ठीक है दोस्तों, जो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी, इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, इसकी जो लंबाई है दोस्तों 1465 किलोमीटर। जो गोदावरी नदी है ना दोस्तों, जो प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मरुस्थल किस महत्वपूर्ण नदी है, तो भारतीय मरुस्थल की जो महत्वपूर्ण नदी कौन सी है दोस्तों, जो लूनी नदी है ना दोस्तों, लूनी नदी, वो भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण राजस्थान में जो पाई जाती है ना दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख, गिलगित तथा पाकिस्तान से बहने वाली नदी है दोस्तों, जो सिंधु नदी है ना, जो दोस्तों सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी। कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया दोस्तों, जो महानदी पे है ना, महानदी पर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि पूर्णा, वर्धा, वेनगंगा तथा पेनगंगा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं दोस्तों, ये जो गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं, गोदावरी नदी की ये सहायक नदी है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों, 1465 किलोमीटर। वो जो प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी
नदी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जो स्वच्छ पानी का मात्रा कितने परसेंट है दोस्तों, जो 2.5% पानी जो शुद्ध पानी माना जाता है। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है कि नमामि देवी नर्मदे परियोजना किस राज्य में प्रारंभ हुई दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई दोस्तों। इसका सन लिखना चाहो तो 11 दिसंबर 2016, 11 दिसंबर 2016 से 16 को शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गोखुर झील का उदाहरण लिखिए। जो गोखुर झील है ना दोस्तों, गोखुर झील जो बिहार, ये कहाँ पे है दोस्तों, जो बिहार के बेगूसराय जिले में जो स्थित है ना, कांवर झील। ठीक है दोस्तों। गोखुर झील का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, गोखुर झील में जो बिहार के बेगूसराय, जो बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित कांवर झील। ठीक है दोस्तों, कांवर झील। ठीक है दोस्तों। 13वां क्वेश्चन है कि भारत की किस एक लेंगुर झील का नाम लिखिए। जो भारत की जो एक लेंगुर जो खारे पानी की झील है कौन सी दोस्तों, वो चिल्का झील। ठीक है दोस्तों। चिल्का झील कहाँ है दोस्तों, ये उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अब पुलिकट झील कहाँ स्थित है दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे कौन सी झील है दोस्तों, पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। ठीक है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन है कि लिंगामक्खी झील कहाँ स्थित है दोस्तों, जो कर्नाटक के जो सागर तालुक के कारगिल गांव में स्थित है दोस्तों। जो लिंगामक्खी झील है ना दोस्तों, कर्नाटक के सागर तालुक के करगल गांव में है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कोई 2 मीठे पानी की झीलों के नाम लिखिए। दोस्तों जो वुलर झील है जो जम्मू कश्मीर है ना दोस्तों, ये मीठे पानी की झील है, वुलर झील। एक और है दोस्तों जो लोकटक झील जो मणिपुर में पाई झील। ठीक है दोस्तों। जो मणिपुर में पाई जाती जो मीठे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों। जो लेंगुर झील तो जो चिल्का झील हो गई। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, तो जो दो अफवाह तंत्र में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, 2। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। जो गंगा नदी की एक तो यमुना है दोस्तों, यमुना गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना, सोन, गंडक, घाघरा, कोसी, गोमती, दामोदर, चंबल, बेतवा, ये आदि नदियाँ दोस्तों ये है ना गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की किस नदी द्वारा ज्वार नदमुख का निर्माण करता है। ज्वार नदमुख मतलब एस्चुरी का निर्माण करता है। दोस्तों जो नर्मदा नदी है ना, एक तो नर्मदा नदी और एक ताप्ती नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक है दोस्तों। ताप्ती नदियाँ ये दोस्तों ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, जो पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गंगा की 2 प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए, यह कहाँ पर एक दूसरे। अगला क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न कि गंगा की 2 प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए, यह कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों। तो भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा यह देवप्रयाग नामक स्थान उत्तराखंड
में गंगा नदी का निर्माण करती है। उत्तराखंड में गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है कि अफवाह तंत्र से क्या आशय है। ठीक है दोस्तों। तो किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। अफवाह तंत्र दोस्तों कि किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नमामि गंगे परियोजना क्या है। ठीक है दोस्तों। नमामि गंगे परियोजना क्या है दोस्तों। तो ये जो नमामि गंगे परियोजना है दोस्तों ये 2014 जिसे जून नमामि गंगे परियोजना जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण में प्रभावी कमी करना है। जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण में प्रभावी कमी करना। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है चौथा कि भारत के किन्हीं दो प्रमुख जिलों के नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों। तो दो जिलों के नाम। तो पहला है दोस्तों डल झील। ठीक है। डल झील कहाँ है दोस्तों। जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों। अब दूसरी है दोस्तों लोकटक झील। लोकटक झील दोस्तों मीठे पानी की झील है। कहाँ पे दोस्तों। मणिपुर में। ठीक है दोस्तों। मणिपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पांचवा कि डेल्टा किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो डेल्टा नदी के मुहाने पर बनने वाले जो त्रिभुज आकार की भूभा आकृति को क्या बोलते हैं दोस्तों। डेल्टा। इसका आंसर लिखना है दोस्तों अपने को कि नदी के मुहाने पर बनने वाले त्रिभुज आकार के भू आकृति को डेल्टा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब छठा क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की दो प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। तो दोस्तों जो प्रायद्वीपीय भारत की जो दो प्रमुख नदियों तो प्रायद्वीपीय भारत में दोस्तों एक तो गोदावरी नदी कृष्णा कावेरी नर्मदा ताप्ती। ये दोस्तों ये ताप्ती या महानदी दामोदर। ठीक है दोस्तों। ये आदि नदियां हैं दोस्तों जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन है कि सिंधु एवं गंगा नदी का उद्गम स्थल लिखिए। ठीक है दोस्तों। सातवां क्वेश्चन है कि सिंधु नदी जो दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है दोस्तों। जो सिंधु नदी है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ठीक है दोस्तों। और गंगा नदी गंगोत्री नामक। ठीक है दोस्तों। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों। सिंधु नदी हो गई दोस्तों।
और गंगा नदी गंगोत्री नामक हिमनद से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है। ठीक है दोस्तों। अब 8वां क्वेश्चन है कि जल विभाजक का क्या कार्य है, एक उदाहरण लिखिए। जो सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है ना, पर्वतमाला जो जल विभाजन का एक उदाहरण है, जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के जो को अलग करती है। ठीक है दोस्तों, और ये पश्चिम में बहती है। ठीक है दोस्तों, आपको आंसर लिखना है कि सतपुड़ा पर्वतमाला जल विभाजक का एक उदाहरण है जो नर्मदा और ताप्ती नदियों को अलग करती है। ठीक है दोस्तों। अब 9वां क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्त से होकर बहती है, समुद्र में प्रवेश करने से पहले वह किसी प्रकार की आकृति का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, तो नर्मदा और जो ताप्ती नदियाँ ना समुद्र में प्रवेश करने से पहले एंस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, काय का निर्माण करती है दोस्तों? ये प्रवेश करने से पहले किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है दोस्तों? गर्त मतलब एंस्चुरी। ठीक है दोस्तों, तो आपको लिखना है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ समुद्र में प्रवेश करने से पहले एंस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है कि नदी तंत्र किसे कहते हैं दोस्तों? ठीक है, किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको आंसर लिखना है कि किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नदी तंत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब 11वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट क्यों है? ठीक है दोस्तों, जो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। ठीक है, तथा तिब्बत से इसे बहुत कम पानी प्राप्त होता है। तिब्बत से इसे बहुत कम पानी प्राप्त होता है। इसलिए इसे तिब्बत के क्षेत्रों में कम गाद पाई जाती है। बहुत कम पानी प्राप्त होता है, इसलिए इसमें तिब्बत के क्षेत्रों में कम गाद पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के 2 आर्थिक महत्व लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो जो हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं ना दोस्तों, ये बर्फीले निकलती है बर्फ से। ठीक है दोस्तों, जो बड़ी नदी का इस्तेमाल जल परिवहन के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको लिखना है दोस्तों कि बड़ी नदियों का
इस्तेमाल, बड़ी नदियों का इस्तेमाल जल परिवहन के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और नदियाँ खेती के लिए उपजाऊ जल और मिट्टी का अच्छा स्रोत है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना है आपको दोस्तों कि नदियाँ खेती के लिए उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का अच्छा स्रोत है। जो नदियाँ ना दोस्तों, जो अपने साथ में गार्जन ये जो लेके आती है ना दोस्तों, जो उसमें उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी, अच्छा स्रोत है। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है दोस्तों। जो प्रायद्वीपीय जो नदियाँ ने केवल मानसून के मौसम में ही बहती है। जो हिमालयी नदियाँ ना दोस्तों, ये बर्फ़ गर्मी गिरती है ना दोस्तों, बर्फ़ पिघलती है, तो वो वर्ष भर पानी रहता है दोस्तों हिमालय की नदियों में। लेकिन जो प्रायद्वीपीय जो नदियाँ ना दोस्तों, ये केवल मानसून के समय ही मौसम के कारण ही बहती है। ठीक है दोस्तों। तो आपको आंसर लिखना है कि नंबर 1, जो प्रायद्वीपीय नदियाँ केवल मानसून के मौसम में ही बहती है। ठीक है दोस्तों। और नर्मदा नदी कठोर चट्टान से होकर गुजरती है, इसलिए यह ज़्यादा गाद नहीं बहाती। और 2 प्रमुख विशेषताएं लिखी है। ठीक है दोस्तों। और एक और लिखना है दोस्तों कि जो नर्मदा नदी है दोस्तों, नर्मदा नदी कठोर चट्टानों से होकर गुजरती है, इसलिए यह ज़्यादा गाद नहीं बहाती है। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का कि उत्तर भारत की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों में कोई 2 अंतर बताइए। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, जो उत्तर भारत की नदियों में लिखना दोस्तों कि जो उत्तर भारत की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। नंबर 1, उत्तर भारत की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों। डेल्टा या एस्चुरी डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों। अब जो दक्षिण भारत की नदियों में लिखना है दोस्तों, जो दक्षिण जो भारत की जो नदियाँ हैं दोस्तों, डेल्टा और एस्चुरी का निर्माण करती है। दक्षिण भारत की नदियाँ डेल्टा और एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट लिखना है जो उत्तर भारत की नदियों में जो उत्तरी नदियाँ ना, उत्तर भारत की जो उत्तर नदियाँ ग्लेशियर और वर्षा आधारित होती है। तो उत्तरी नदियाँ ग्लेशियर और वर्षा आधारित है। ठीक है दोस्तों। जबकि जो दक्षिण नदियाँ हैं ना, केवल वर्षा आधारित है। ठीक है दोस्तों। दूसरा नंबर, जबकि दक्षिणी नदियाँ केवल वर्षा आधारित है। केवल वर्षा आधारित है। ठीक है दोस्तों। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि नदी प्रदूषण कम करने के कोई 2 उपाय लिखिए। ठीक है दोस्तों। जो नदी को जो कम करने के लिए दोस्तों, नंबर 1 है दोस्तों कि प्रत्येक घर में जो सेप्टिक जो टैंक होना चाहिए, प्रत्येक घर में
प्रत्येक घर में सेप्टिक टैंक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दूसरा नंबर पे लिखना है कि जल स्रोतों में पशुओं को नहीं धोना चाहिए। जल स्रोतों में पशुओं को नहीं धोना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब 16 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों हैं? 2 बिंदु लिखिए। ठीक है दोस्तों। जो नदियों का पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, तो आपको नंबर 1 में लिखना है दोस्तों कि नदियों का पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरे नंबर में लिखना है कि नदियों से बिजली पैदा की जाती है दोस्तों। नदियों से बिजली पैदा की जाती है। ठीक है दोस्तों। अब 17 नंबर का क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों कि जिलों का आर्थिक महत्व लिखिए। जो जिले हैं ना दोस्तों, जो जिले जैसे जो पर्यटन देखने जाते हैं दोस्तों, पर्यटन मनोरंजन जिलों और नदियों के आर्थिक लाभ में मौलिक भूमिका निभाती है। ठीक है दोस्तों। तो अपने को लिखना है जिलों के आर्थिक महत्व लिखिए दोस्तों। तो जो पर्यटन और मनोरंजन जिलों और नदियों के आर्थिक लाभ में मौलिक भूमिका निभाती है। आर्थिक लाभ में मौलिक भूमिका निभाते हैं। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, ये अभी चैप्टर खत्म हो चुका है, तीसरा चैप्टर दोस्तों। अब चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जलवायु। ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया। देखो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों। थैंक यू।